अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से काम शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है और ये पूछा गया है कि आप प्रूव कीजिए कि ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स, इनके मीडियंस और इस ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड कॉन्करेंट हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको बताती चलूं कि राइट बाइसेक्टर्स के लिए हम सेपरेट काम करेंगे, फिर हम मीडियंस के लिए काम करेंगे, फिर हम एल्टीट्यूड के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट बाइसेक्टर के लिए अपना काम शुरू करते हैं और हम ये लिखते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉन्करेंट। ये कॉन्करेंसी के बारे में हमने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि कॉन्करेंट क्या होते हैं और कॉन्करेंसी किस तरह से निकाली जाती है, किसी भी दो या तीन लाइंस का कॉन्करेंट पॉइंट कैसे निकाला जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। Now we are going to prove that right bisector of the triangle is concurrent। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। इसी तरह से पहले हम ये काम कर लें, फिर हम मीडियंस के लिए भी काम करेंगे, फिर हम एल्टीट्यूड के लिए भी काम करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल की जरूरत है। तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इस तरह से ये हमने ट्राइंगल बना लिया और इसको लेबल कर देते हैं। दिस इज योर वर्टेक्स ए और एक हमें गिवन है -1,5। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बी बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 7,6। अब स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं। इससे पहले भी हमने राइट बाइसेक्टर का क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किया था 7.6 के पार्ट 1 का। बेसिकली जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं ये परपेंडिकुलर लाइन होती है किसी भी ट्राइंगल के साइड की, जो कि मिड पॉइंट से पास हो रही होती हैं। अब लेट से हमने राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स की लाइन कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊं। तो ये मेरे पास है लाइन ए बी, राइट। अब लाइन ए बी में मुझे यहाँ के मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट कहाँ है? लेट से इसका मिड पॉइंट यहाँ बनता है, सपोज दैट। अब मुझे इस मिड पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और सपोज दैट वो परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से हम ड्रॉ करें। इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं परपेंडिकुलर लाइन को, तो ये कुछ हमें परपेंडिकुलर लाइन लग रही है, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि अगले वर्टेक्स से भी क्रॉस हो। जिस तरह ये वर्टेक्स से क्रॉस नहीं हो रही, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये वर्टेक्स से क्रॉस हो। तो एक लाइन तो ये हो गई जो कि लाइन ए बी की राइट बाइसेक्टर है। राइट का मतलब ये है 90 का एंगल, बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये अपने दोनों पार्ट्स को, यानी कि लाइन के दोनों पार्ट्स को इक्वल पॉइंट पे कट कर रही है। फिर इसी तरह से यहाँ का पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ का जो मिड पॉइंट है वो तकरीबन ये वाला मिड पॉइंट बन रहा है, सपोज दैट। तो यहाँ से अगर मुझे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ की परपेंडिकुलर लाइन तकरीबन इस तरह से बन रही होगी। तो ये एक राइट बाइसेक्टर की लाइन है सी बी के लिए, राइट। तो थोड़ा सा प्रॉपर वे में अगर हम बनाएं, तो तकरीबन ये इस तरह से बन रही होगी, राइट। अब इसी तरह से मुझे लाइन ए सी का मिड पॉइंट देखना है पहले। तो ए सी का मिड पॉइंट लेट से कहीं यहाँ बन रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि वो दूसरी लाइन को कट करते हुए गुजर रहा होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये तीनों का मीट कर रहा होगा, तीनों बाइसेक्टर्स का मीट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। अब हम यहाँ पे इसको लेबल भी कर देते हैं। लेट से कि ये जहां से पास हो रहा है, इसका जो ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट डी है। यहाँ पे ये वाला मिड पॉइंट ई है और ये वाला जो मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये एफ है, राइट। अब सबसे पहले हम ये यहाँ पे लिखते लिखते हैं कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स हैं ये? ऑफ
डी है AC का, लाइन AC, और E है लाइन BC का, एंड F इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि डी जो है वो AC लाइन का मिड पॉइंट है, ई जो है वो BC लाइन का मिड पॉइंट है, और ये जो एफ है वो AB लाइन का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। सबसे पहले हम डी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी किस तरह से फाइंड आउट होगा? डी इज बेसिकली द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, और मिड पॉइंट का हमें फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। इस तरह करके हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा, देन y1 प्लस y2 अपॉन 2 करके हमारे पास y कोऑर्डिनेट आएगा। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या होगी? ये x1 y1 होगा, और ये इसके लिए x2 y2 होगा। तो x1 है मेरे पास -1, और x2 है मेरे पास 7 अपॉन 2, y1 है मेरे पास 5, और y2 है मेरे पास 6 अपॉन 2। -1 प्लस 7, 6 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 11 अपॉन 2। तो मेरे पास डी के पॉइंट्स आ गए हैं, 2 1 2, 2 3 6, और यहाँ पे 11 अपॉन 2। तो डी जो कि मिड पॉइंट है लाइन ए सी का, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेम इन दिस प्रोसेस हम पॉइंट ई के भी मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट कर लेंगे, और ई के किस तरह से फाइंड आउट होंगे? सेम यही फॉर्मूला यूज करते हुए। और ई किसका मिड पॉइंट है? लाइन बी सी का। तो ये इसके लिए x1 y1 है, और ये इसके लिए x2 y2 है। तो x1 प्लस y1 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 7 प्लस 2 9 अपॉन 2, 3 प्लस 6 9 अपॉन 2। तो ये मेरे पास मिड पॉइंट ई के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट एफ, और एफ के लिए ए बी का ये मिड पॉइंट है। तो x1 y1 ये है, और x2 y2 ये है। तो x1 प्लस x2 यानी कि -1 प्लस 2 अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो f आ जाएगा 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 2, 5 प्लस 3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। तो हमारे पास f के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, यानी कि डी ई एफ जो तीनों मिड पॉइंट्स थे, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। जब हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, और दूसरी लाइन जो हमें निकालनी है, अगर वो हमारे पास उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है हम उस लाइन का भी स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टी कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं एसी लाइन का। एसी लाइन कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है, और इसको हम कहेंगे ये M1 है, राइट। स्लोप का फॉर्मूला भी हमें याद है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब m1 निकालने के लिए हमारे पास y2 क्या है? AC लाइन का स्लोप है। तो AC लाइन के लिए ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो y2 क्या है? 6, y1 क्या है? 5, 7 माइनस माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, एंड 7 प्लस 1 इज 8। तो m1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/8, राइट। अब इसी तरह से हम दूसरी लाइन का भी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC लाइन, BC जिसको हम कहेंगे कि ई क्या है? M2, और फॉर्मूला वही है y2 माइनस y1। अब BC लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। इसमें y2 क्या है? 6, y1 क्या है? 3, फिर है 7 माइनस 2। तो 6 माइनस 3 इज 3, 7 माइनस 2 इज 5। तो M2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/5। दिस इज योर स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन।
अब इसी तरह से हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे फॉर ए बी लाइन। स्लोप ऑफ ए बी, जिसको हम नाम देंगे m3 का, और m3 फाइंड आउट होगा ए बी लाइन, ये है 3 - 5 अपॉन 2 - 1, यानी कि 2 + 1। तो 3 - 5 हो जाएगा -2/2 + 1 = 3। तो m3 की वैल्यू आ गई -2/3। m3 की वैल्यू आ गई -2/3। तो ये तीनों स्लोप्स आ गए हमारे पास, और तीनों ही मिड पॉइंट्स भी आ गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं, और राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं एसी लाइन का। ठीक है, ये एसी लाइन है, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन। राइट, अब राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी लाइन हमारे पास क्या है, ये डी का पॉइंट है जो कि आगे किसी पॉइंट से मैच हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। डी का कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है ही, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 11/2। तो डी है 3 11/2। राइट, अब मुझे इसका स्लोप भी चाहिए, और इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव, इसका जो स्लोप है इसको हम m1 डैश का नाम दे रहे हैं। m1 डैश ये किसके इक्वल है, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट लाइन, लाइन एसी। एसी का स्लोप m1 था, ये देखिए एसी का स्लोप m1 है। अब m1 की वैल्यू है 1/8। जब इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं -1/m1 की वैल्यू है 1/8, तो m1 डैश हो जाएगा हमारे पास 8। तो इसका स्लोप भी हमारे पास आ गया है। एक स्लोप हमारे पास मौजूद है, एक पॉइंट हमारे पास मौजूद है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन यूज करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो क्या होती है हमारे पास, y - y1 = m x - x1। अब ये x1 y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है हमारे पास 11/2, m है इसका 8, और x1 की वैल्यू है 3। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2y - 11। 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 = 16, x - 3। 2y - 11 16x -16 3 = 48। अब ये 16x है, m1 डैश की वैल्यू -8 होगी, ये वाला माइनस यहाँ पे लगेगा, तो ये m1 की वैल्यू -8। तो यहाँ पे -16x माइनस प्लस 48। 16x जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +2y। 48 जब राइट साइड पे जाएगा तो -48, -11 इज -59। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई राइट बाइसेक्टर ऑफ एसी। राइट बाइसेक्टर की पहली इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर ऑफ, और जो सेकेंड लाइन है हमारे पास जिसको हम बीसी की लाइन कह रहे हैं, उसका राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और इसका मिड पॉइंट था हमारे पास ई, और ई के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं 9/2 और 9/2। और अब जिसका स्लोप फाइंड आउट होगा, जिसको हम m2 डैश कहेंगे, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा m2 के, क्योंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। तो m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो m2 डैश इज इक्वल्स टू -5/3। तो ये इसका स्लोप हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन,
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, पॉइंट की भी मौजूद है और हमारे पास स्लोप भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं y माइनस y1 है 9/2, ये x1 y1 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। m है -5/3, x माइनस x1 है 9/2। तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 2y माइनस 9, ये है -5/3। यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9। ये 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 9 और -5 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 9 से। 3 2 जा 6y, 9 3 जा 27, -5 2 जा 10x, माइनस माइनस प्लस, 9 5 जा 45। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, -10x लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 6y, 45 लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -27 के साथ -72 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन भी हमारे पास आ गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द राइट बाइसेक्टर। अब किसका राइट बाइसेक्टर निकालना है? थर्ड राइट बाइसेक्टर निकालना है, थर्ड लाइन का राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अब इसका भी मिड पॉइंट हमें गिवन है, जिसको हमने एफ का नाम दिया था, और इसका पॉइंट है 1/2 4। ये आप देख भी सकते हैं प्रीवियस वाली से, ये 1/2 और 4 ये था। और इसका जो स्लोप होगा m3 डैश इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप 3। तो नेगेटिव m3 की वैल्यू थी -2/3, तो -2/3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो ये आ गया 3/2। तो m3 डैश जो कि परपेंडिकुलर है लाइन ए बी के, इसका स्लोप आ गया 3/2। अब इसको भी पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए इक्वेशन डेवलप करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट मौजूद है और स्लोप भी मौजूद है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 क्या है हमारे पास? 4, स्लोप क्या है इसका? 3/2, x माइनस 1/2, राइट। अब ये y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 1, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 3 2 जा 6x माइनस 3 1 जा 3। तो ये 6x को इधर ही रहने दें, 4y को राइट साइड पे ले जाएं तो -4y हो जाएगा, -16 को राइट साइड पे ले जाएं तो +16 माइनस 3 इज 13। तो ये तीसरी इक्वेशन भी आ गई राइट बाइसेक्टर की। अब क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट्स, ये आप देखिएगा, क्वेश्चन में ये था कि आप क्या करें, ये प्रूव करें कि राइट बाइसेक्टर किसी भी ट्राइंगल के कॉन्करेंट होते हैं। तो कॉन्करेंसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो प्रीवियस वीडियो में कॉन्करेंसी निकाली है 3 लाइंस की, अब ये तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे लेंगे। ये जो तीनों इक्वेशन हमारे पास आई हैं, तीनों इक्वेशन की कॉन्करेंसी निकालने के लिए हम तीनों इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 16x प्लस 2y माइनस 59 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आई थी 10x प्लस 6y माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड आई थी हमारे पास 6x माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ये तीनों इक्वेशन जिसको मैंने बॉक्स बना के लिखा है, ये हमने रीराइट की है। क्या करना है, जब इनकी कॉन्करेंसी निकालनी है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि आप क्या करें, यहाँ पे लिखें A1, यहाँ पे लिखें A2, यहाँ पे लिखें A3, यहाँ B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब है लाइंस आर कॉन्करेंट। अब A1 यहाँ पे क्या है? A1 A2 A3 आर बेसिकली दी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 16, 10, 6, ये हो जाएगा 2, 6, -4, और कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं, -59, -72 प्लस 13। अब मुझे फाइंड आउट करना है इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम रॉ वन, तो 16 रॉ कॉलम को डिलीट करें, 13 6 78, -4 इंटू 72 इज 288, फिर -2 सेकेंड टर्म, इसको रॉ कॉलम डिलीट होगी, 13 10 130, माइनस माइनस प्लस, 72 6 432। अब ये हो जाएगा -59, 10 4 ये हो जाएगा माइनस के साथ 40, -36, इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो ये 16, 78 माइनस 288 इज -210, -2 इनको प्लस करें तो आ जाएगा 562, फिर -59, -40 -36 इज -76। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट आएगा -3360, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1124 प्लस 4484। अब इन दोनों को आप कीजिए तो -4484 प्लस 4484 is equals to 0, तो 0 is equals to 0। now it is proved that right bisector of the triangle are concurrent, तो यहाँ पे हमने ये चीज प्रूव कर दी है। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो मीडियंस हैं किसी भी ट्राइंगल के, ये कॉन्करेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी तरह से लिखा कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल इज कॉन्करेंट और नॉट। तो यहाँ पे डी ई एफ तो हम पहले निकाल ही चुके थे, तो वही डी ई एफ जो कि मिड पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे ले लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियंस हैं क्या। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, मीडियंस आर कॉन्करेंट, ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मीडियन इज बेसिकली द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट लाइन। लेकिन लेट से ये मेरे पास मिड पॉइंट है, जिसको हमने कहा है कि ए बी लाइन का जो मिड पॉइंट है ये एफ है, जो ए सी लाइन का मिड पॉइंट है ये डी है। ये प्रीवियस पार्ट के लिए ही हमने इसको प्रूव किया था, और ये जो है हमारे पास ई है। तो बेसिकली अब हमें 90 का एंगल नहीं बनाना, बल्कि मीडियन का मतलब है वो लाइन जो कि मिड पॉइंट से पास हो रही है वर्टेक्स पे, ये लाइन ऑपोजिट वर्टेक्स पे, ये लाइन मीडियन की है, और यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं इसके मिड पॉइंट तक, तो ये लाइन इसके मीडियन की है। तो अब हमें इनकी इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट डी ई एफ तो हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि मिड पॉइंट्स थे। अब ये वाला पॉइंट भी हमारे पास है, और इसके साथ साथ एक तो हमें गिवन ही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए हम इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एसी लाइन, इक्वेशन ऑफ एसी लाइन जो कि मीडियन है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मीडियन, और ये मीडियन है ए ई। हमें ए के भी पॉइंट्स गिवन है, ए के पॉइंट्स हैं हमारे पास -15, और हमने ई के भी निकाले हुए हैं। ई के हैं 9/2, 9/2। अब यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। 2 पॉइंट्स फॉर्म क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे आता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गिवन है, इसको अज्यूम कर लें x1 y1, और इसको आप अज्यूम कर लें x2 y2। अब ये वैल्यूज उठाते हैं और अपनी इक्वेशन में डालते हैं।
तो y माइनस y1 क्या है 5, y2 यहाँ पे है 9/2, y1 है 5 अपॉन x2 है 9/2, x1 है -1 और x माइनस -1। तो y माइनस 5, 5 टू ज़ा 10, 9 माइनस 10 इज -1/2 और इसी तरह से 9/2 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 11/2 और यहाँ पे x प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ 11 रह गया, यहाँ के 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1, तो ये होगा 11y माइनस 11 5 ज़ा 55 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1। इसको लेफ्ट साइड पे ले जाइए, x प्लस 11y माइनस 55 प्लस 1 प्लस 1 होगा तो ये माइनस का 54 हो जाएगा, माइनस का 54 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई मीडियन की। अब हम दूसरा मीडियन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ मीडियन। और सेकंड मीडियन क्या है हमारे पास, बी डी लाइन। ये जो बी डी लाइन है ये फाइंड आउट करने जा रहा है। अगेन बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 2,3 और डी के हमने निकाले हुए हैं, ये है 3 11/2, राइट। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। और यहाँ पे हमारे पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, y1 की वैल्यू है 3, y2 है हमारे पास 11/2 माइनस 3, x2 है 3 माइनस 2 और x1 है 2। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 11 माइनस 3 2 ज़ा 6, 11 माइनस 6 5/2 और ये हो जाएगा x माइनस 2। 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 3 2 ज़ा 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 5 2 ज़ा 10। अब इन सबको राइट साइड पे ले आइए, 5x माइनस 2y माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 6 इज माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई, मीडियन की सेकंड इक्वेशन। अब हमें मीडियन की थर्ड इक्वेशन निकालनी है और वो होगी सी एफ, इक्वेशन ऑफ थर्ड मीडियन। और ये है सी एफ, ये निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे सी के पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 6 और एफ के हमने निकाले हुए हैं जो कि मिड पॉइंट थे 1/2 और 4। यहाँ पे भी हम 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास ये x1 का पॉइंट है, ये y1 है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, y1 की है 6, y2 की है 4 माइनस 6, x2 की है 1/2, x1 की है 7, x माइनस 7। अब ये है y माइनस 6, 4 माइनस 6 ये तो होता है हमारे पास -2, 1/2 माइनस 7 तो ये हो जाएगा -13/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x माइनस 7। अब ये 13/2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये है 2 x माइनस 7।
अब इस 2 को इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई होने के लिए। 13y माइनस 6, 13 6 78। अब ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 4x माइनस 7 4 28। तो अब इन सबको हम लेफ्ट साइड पे भेज देते हैं या राइट साइड पे ले आते हैं। तो 4x 13y इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस 78 का इधर आके प्लस का 78 होके प्लस 50 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गई है। अब तीनों इक्वेशन हमारे पास हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये कॉन्करेंट हैं। तो फॉर कॉन्करेंट लाइंस, यहाँ पे हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज डालनी है। A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और ये प्रूफ करना है कि ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 की वैल्यू यहाँ से देखते हैं। जो x के कोफिशिएंट है यहाँ पे है 1, ये है 5 1 5 और यहाँ पे है 4। अब y के कोफिशिएंट ये +11 -2 और ये -13। अब c के कांस्टेंट -54 -4 और ये है 50। अब यहाँ पे हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये तीनों जो मीडियंस की लाइन है ये कॉन्करेंट लाइंस हैं। उसको एक्सपेंड करते हैं फ्रॉम रॉ 1 तो 1 एज इट इज रहेगा। रॉ कॉलम डिलीट करके 2 मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, -100 13 4 52 -11 55 250 और 4 4 माइनस माइनस प्लस होके 4 4 16, फिर माइनस का 54 और ये मल्टीप्लाई होगा 13 5 65 4 2 8 -100 -152 -152 11 मल्टीप्लाई होगा 250 + 6 इज 266 -54 और यहाँ पे आ जाएगा -57 इज इक्वल्स टू 0। तो -152 जब 266 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 2926 माइनस माइनस प्लस 54 into 57 is 3078। इन दोनों को आप -52 -2926 -3078 प्लस 3078, तो इनका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं, तीनों मीडियंस यानी कि जो मीडियंस की तीनों लाइंस होती हैं वो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं जिसपे हमने ये प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड की जो लाइंस होती हैं वो भी कॉन्करेंट होती हैं किसी भी ट्राइंगल में। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम यहाँ पे अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन लिखते हैं। हमने AC लाइन का स्लोप निकाला हुआ है, ये था 1/8। हमने स्लोप ऑफ AB भी निकाला हुआ है, स्लोप ऑफ AB ये है हमारे पास -2/3। इसको हमने AC लाइन के स्लोप को M1 कह दिया, इसको हमने M2 कह दिया और ये M3 है। तो ये आप आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्लोप ऑफ थर्ड लाइन जो कि BC की लाइन है, इसको हमने M3 सपोज कर लिया और इसकी वैल्यू भी हमने निकाली हुई है 3/5, राइट। अब हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड प्रूफ करना है कि एल्टीट्यूड जो है वो कॉन्करेंट है। एल्टीट्यूड इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड। यानी कि अगर मैं किसी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि यहाँ पे आके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर हो सकता है वो यहाँ पे आके परपेंडिकुलर हो। तो मैं ये लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगी
कि यहाँ पे आके परपेंडिकुलर लाइन बने, और इसी तरह से इस वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर, यानी कि लेट से कि वो यहाँ पे आके परपेंडिकुलर बन रही है। ठीक है, इस तरह से भी एक एल्टीट्यूड की लाइन ये है, और यहाँ पे एल्टीट्यूड की लाइन, चलिए इसकी ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर है इसकी, अब इसकी ड्रॉ कर ले तो ये परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, रफली सा मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो अब मुझे बेसिकली इन लाइंस के इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं, और इसको हमने नाम दे दिया, लेट से इसको नाम दे दिया डी का। अब ये मिड पॉइंट नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर बना रहा है लाइन बी सी के साथ। इसको नाम दे दिया हमने ई का, इसको नाम दे दें डी का, इसको दे दें ई का, और ये हमारे पास है एफ। अब सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हमारे पास स्लोप तो गिवन है ही इन लाइंस के, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ ए ई निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए ई कैसे निकलेगा कि आप क्या करें, जो भी इस लाइन का स्लोप है, मतलब बीसी लाइन का स्लोप जो है, बीसी लाइन का जो भी स्लोप है जो M3 है, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों होगा? क्योंकि वो परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका स्लोप M3 का था हमारे पास 3/5, तो इसका हो जाएगा -5/3। राइट, अब स्लोप इसका आ गया हमारे पास। अब स्लोप भी मौजूद है और एक पॉइंट भी मौजूद है। पॉइंट कौन सा मौजूद है? ए का। ए का पॉइंट क्या था हमारे पास? -1,5। तो यहाँ पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए इक्वेशन बना लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या थी हमारे पास? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 हो जाएगा 5, x1 है -5/3, x माइनस माइनस वन, तो x प्लस वन कर देते हैं। 3 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, -5x माइनस 5, इन सबको लेफ्ट साइड पे ले आइए। 5x प्लस 3y -15 -5 जब इधर आएगा तो प्लस का 5 होके माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एल्टीट्यूड की पहली इक्वेशन आ गई है। अब मैं एल्टीट्यूड की दूसरी इक्वेशन निकालूंगी जो कि लाइन ये बी डी की है। तो इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड जो कि है बी डी। अब ये जो बी डी है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा एसी लाइन के स्लोप के साथ, और एसी लाइन का स्लोप है m1। तो m1 डैश हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -8। अब स्लोप आ गया है, यहाँ पे भी हम पॉइंट बी मौजूद है हमारे पास, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हैं। स्लोप है हमारे पास -8, और पॉइंट है बी का जो कि है 2, 3। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करने से क्या होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 की क्या वैल्यू है यहाँ से देखिए, 3 इज इक्वल्स टू -8 x माइनस 2। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -8x माइनस माइनस प्लस 8 2 16। लेफ्ट साइड पे ले आइए, +16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, -16 माइनस 3 इज -19। तो ये मेरे पास एल्टीट्यूड की सेकेंड इक्वेशन आ गई। राइट, अब एल्टीट्यूड की थर्ड इक्वेशन जो क्या होगी? सी एफ की इक्वेशन होगी। अब इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ सी एफ, इसका जो स्लोप होगा
वो m2 के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। स्लोप भी गिवन है और एक पॉइंट भी गिवन है, सी का पॉइंट हमारे पास क्या था, देख लेते हैं यहाँ पे। सी का पॉइंट था 7.6। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करते हुए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये हो जाएगा y माइनस एक्स, स्लोप है इसका 3/2, x माइनस 7। 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस 6 2 12 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7 3 21। इन सबको राइट साइड पे ले आइए। -21 प्लस 12 -9 इज इक्वल्स टू 0। तो तीनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं एल्टीट्यूड्स की। तो यहाँ पे हम कॉन्करेंसी फाइंड आउट करते हैं। और कॉन्करेंसी, तो इसका भी तरीका वही है कि आप क्या करें, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और यहाँ पे है c1 c2 c3 और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आना चाहिए 0 के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 3, 3 1 -2 -10 -19 -9। इसका रिजल्ट आना चाहिए 0 के इक्वल। तो एक्सपेंड करते हैं रॉ वन से। अब आई होप कि आपको ये आता होगा। 19 टू सा ये होता है 38, माइनस का 3, 8 9 जा 72 प्लस 57 -10, 8 टू जा 16 -3 1 जा 3। तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा -47 -3, यहाँ पे आ जाएगा -15 -10 इंटू -19, इट शुड इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए। 15 3 जा 45, माइनस माइनस प्लस, 10 19 जा 190, -235 प्लस 235 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि एल्टीट्यूड की लाइंस भी कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। मतलब ये जो तीनों लाइंस हमारे पास हैं एल्टीट्यूड की लाइंस, ये भी कॉन्करेंट है। हमने यहाँ पे कॉन्करेंसी की प्रॉपर्टी यूज करते हुए 0 डिटर्मिनेंट आ गया, तो हमने कहा कि ये भी एल्टीट्यूड की लाइंस कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 7.6 कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।